प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड में इस बार क्वेश्चन जो है वो जेसीईआरटी द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक, एग्जाम में जैक द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्न, साथ ही जैक द्वारा पूर्व में जो मॉडल क्वेश्चन निकाले गए थे उनसे इन सभी से मिला जुला कर क्वेश्चन तैयार किया गया है। और अभी तक इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में वहीं से क्वेश्चन आए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने जेसीईआरटी द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लिया है। उस सारा वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब हम लोग जैक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन 2022 में आया था, एमसीक्यू टाइप, क्योंकि उसमें कोरोना का समय था और एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया था एग्जाम में। तो एमसीक्यू टाइप और ये टर्म 1 का एग्जाम का है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसको ध्यान से देख लेना है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुआ था 1955 में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो ये किया गया 1961 में। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने किया था, फ्रांस। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? तो 25। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये हुआ 1991। परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1968। गलानोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? तो गोर्बाचेव ने। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? 15। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? यह हो जाएगा अल-कायदा। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? इराक। भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? 1974। सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो इराक। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? अमेरिका। विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद पर खर्च करता है? तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका। निम्न में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, इनमें सभी हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो ये हुआ 1949 में। आसियान की स्थापना कब हुई है? तो ये हुआ 1967 में। भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? 1991 में। नई औद्योगिक नीति भी हम लोग इसको कह सकते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो वो था जम्मू तथा कश्मीर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? कांग्रेस का। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो यह है लोकतांत्रिक समाजवाद। योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो बना नीति आयोग। संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है 8वीं अनुसूची।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये किया गया था पी.सी. महालनोबिस। और प्रथम जो है, अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये तब हो जाएगा हैरोडोमर मॉडल पर। प्रथम वाला हैरोडोमर मॉडल पर था, द्वितीय वाला पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर था। पहला मॉडल जो था, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो कृषि पर जोर दिया था, मतलब खाद्य में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हो उद्योग धंधा पर दिया गया था, औद्योगिक विकास कह सकते हैं, औद्योगिक विकास पर। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दिया गया था पांचवी योजना, जो 1974 से 79 तक चला। कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 1963 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना आजाद। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और चीन। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तेलुगु। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपका एम.एस. स्वामीनाथन है। और यही यदि विश्व में हरित क्रांति के जनक रहता तो नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग है। विश्व में नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, इसको याद कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? छतरी, तो ये हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 जैक द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।